वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम फाइल मैनेजमेंट के सिस्टम कॉल्स देखेंगे कि फाइल को मैनेज करने के लिए क्या क्या सिस्टम कॉल्स बने। जैसे कि अगर देखा जाए तो सिंपल से तौर पे देखें कि कभी आप किसी फाइल को ओपन करते हो तो आप एक्चुअल में सिस्टम कॉल ओपन का इस्तेमाल करते हो। ये सिस्टम कॉल ओपन जो है वो बेसिकली क्या करता है, उस फाइल को ओपन करके दिखाता है। वैसे अगर मान लीजिए कोई फाइल है जिसको आप क्लोज करते हो, तो वो क्लोज ऐसा नहीं कि आपने क्लिक करा तो होगा, एक्चुअली आप इसको इन्वोक करते हो, इस सिस्टम कॉल को, क्लोज नाम के सिस्टम कॉल को आप इन्वोक करते हो, जिससे आपका सिस्टम का कोई भी फाइल जो होता है वो क्लोज हो जाता है। हर फाइल के साथ एक पॉइंटर एसोसिएटेड रहता है जो कि उसकी करंट पोजीशन को बताता है। अगर आप कोई भी डेटा सिक्वेंशियली रीड और राइट कर रहे हैं तो पॉइंटर जो है वो उसकी नेक्स्ट बाइट अपने अंदर रखेगा कि दैट डेटा हैज टू बी रीड और राइट। यहाँ पे एक फंडा आता है जो आता है एल सीक का। एल सीक एल सीक कॉल जो है वो बेसिकली क्या करता है कि पॉइंटर वैल्यू पोजीशन जो है वो बताता है, और सब्सिक्वेंटली क्या करता है कि स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, मतलब ये वो चीज़ है जहाँ पे आपने काम छोड़ा तो यहीं से आपको मिलेगा एल सीक, और एल सीक आपको क्या करेगा, वहीं से कॉलिंग करवाएगा जहाँ से आपने काम छोड़ा। एक्चुअली इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं जो एल सीक अपने अंदर रखता है। तीन पैरामीटर होते हैं। जो होता है पहला, किसी भी फाइल का फाइल डिस्क्रिप्टर, उसकी फाइल पोजीशन, और फाइल पोजीशन से रिलेटिवली जो बिगिनिंग ऑफ द फाइल है उसका डिस्टेंस है। मतलब आपकी जो फाइल है वो अगर यहाँ से यहाँ तक की थी, आपका एल सी अगर यहाँ पर है तो ये पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, बिगिनिंग से लेकर के, ये अगर बिगिनिंग है और ये एंडिंग है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो होता है फाइल पोजीशन का जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है बिगिनिंग से। तो ये तीन चीज़ें जो होता है वो एल सी अपने अंदर रखता है। एक नॉर्मली किसी सिस्टम कॉल को अगर हम इमेजिन करें, सिस्टम कॉल फाइल मैनेजमेंट के लिए, तो उसके अंदर एक आम तौर पे जो यूजर होते हैं उनके लिए क्या होता है, वो ओपन, क्लोज, रीड एंड राइट। ओपन फॉर ओपनिंग द फाइल, जिस भी फाइल को आपको खोलना, उसको रीड करना, राइट करना, तो करिए आप। क्लोजिंग द फाइल, अगर कोई फाइल खुली हुई है तो उसको बंद करने के लिए क्लोज का सिस्टम कॉल लगाइए। रीड जो है वो क्या, किसी भी डेटा को आप रीड कर रहे हो किसी फाइल से इनटू द बफर। और राइट के लिए, किसी भी डेटा को आप राइट कर रहे हो फ्रॉम द बफर इनटू द फाइल। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर अब मैं सिस्टम कॉल की बात करूँ और उसको डिटेल व्यू में देखूँ कि एक फाइल जो होती है वो इनॉर्मस हो सकती है, बड़ी हो सकती है, उसके अंदर वॉल्यूम्स ऑफ डेटा हो सकता है, तो उसको हमेशा सिंगल एंटिटी की तरह हम लेते हैं। और इनके जो मेन फंक्शनैलिटी है जो है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला है क्रिएटिंग अ फाइल। आप किसी भी फाइल को, अपने वर्क को करने के लिए आप किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, और ये सबसे पहली स्टेप होती है कि आपके पास एलोकेशन जो स्पेस है मेमोरी के अंदर वो आपके पास मौजूद है, जहाँ पर भी डेटा को स्टोर करना है। और आपने सिर्फ कुछ नहीं किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद फाइल को सिलेक्ट किया और फाइल का नामकरण कर दिया, और नाम करने के बाद वो चालू हो गई। अब वो फाइल है या फोल्डर है वो मुझे नहीं मालूम, आप कर सकते हो। उसके बाद किसी भी फाइल को ओपन करना, आपने जब फाइल को क्रिएट कर दिया तो आपको उस पर वर्क भी करना पड़ेगा, उसके लिए उसको ओपन भी करना पड़ेगा, इसके लिए उसकी मेमोरी जो है उसको यूज करना पड़ेगा और उसके पाथ तक जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, cd कमांड चलाता हूँ, cd स्पेस डॉट, जैसे कोई एक यूजर था और यूजर के पास जो थी वो थी फाइल 1। अब ये जो फाइल 1 दिखा है ना, ये क्या है, ये उसका नेम हुआ, फाइल नेम हुआ जिसको आपने क्रिएट किया था। उसको आप डबल क्लिक करके और आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो जो आपने क्रिएट करी थी थोड़ी देर पहले। उसके बाद क्लोजिंग ऑफ फाइल, इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि क्लोज बटन का एक टूल बार होता है जिसको आप बंद करते हो, हो जाता है काम। और आखिरी होता है डिलीट अ फाइल। डिलीटिंग अ फाइल मतलब जाहिर सी फाइल है, कोई फाइल है उसके अंदर आपने डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे जाएंगे, यस करेंगे और वो फाइल डिलीट हो जाएगी। ये थे कुछ ऐसे नॉर्मल ऑपरेशन जो कि मेरे ख्याल से एक फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चा भी करता होगा। और ये लेकिन वो ऐसा करता होगा कि उसे ऐसा लगता होगा कि माउस के अंदर जादू है पूरा। एक्चुअली जादू माउस के अंदर नहीं है, जादू जो है वो सिस्टम कॉल्स के अंदर ही है। वो किसके अंदर ही है, सिस्टम कॉल्स के अंदर ही। और हम यहाँ पे अपना सिस्टम कॉल्स को थोड़ा सा टर्मिनेट करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको, इसका समापन करते हैं कि सिस्टम कॉल्स ही हैं जिनकी वजह से आपको ये सब होने को मिल रहा है। किसी भी मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क को आप चलाते बन रहे हैं वो, या फिर किसी मेन मेमोरी के अंदर कोई लोकेशन पे कोई डेटा रखा हुआ उसको चलाने के लिए आपको सिस्टम कॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच।